नमस्कार मेरे सभी बंधुओं एवं आदरणीय श्रेष्ठगण। आज फिर से हम हाजिर हैं अपने उन सभी अजीज लोगों के बीच अपनी कुछ चर्चाओं को लेकर, जो कि हमारे और आपके बेहतर भविष्य की और बेहतर कल के लिए अति महत्वपूर्ण है, जो कि चर्चा होनी चाहिए हर हाल में हमारे और आपके बीच, हम सभी के बीच। चर्चा यह है कि हम कैसे एक बेहतर बदलाव करें, एक बेहतर भविष्य के लिए, एक बेहतर कल की कल्पना के लिए। एक संदेश कहा गया है हमारे राष्ट्र कवि के द्वारा। एक उनका वाक्य कथन था, बहुत ही मशहूर कथन है। हमारे एक महान राष्ट्र कवि, महान जन कवि, शिक्षकविद, शिक्षाविद दिनकर जी के द्वारा जो कहा गया है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह एक ऐसा सेंटेंस है हमारे और आपके लिए, हमारे मार्गदर्शन के लिए। ये कि मानो कि उसके अंदर पूरी जीवन समेट के उन्होंने रख दिया है एक लाइन के अंदर, कि कैसे एक आदमी का चुनाव करना है, किस प्रकार, कब उसके साथ बदलाव की रणनीति बनाना है, कितना दिन तक उसको अपना समर्थन देके रखना है, अपना मार्गदर्शक बना के रखना है। ये उस एक लाइन में उन्होंने सिमट कर रख दिया है। हमारे सभी जनमानस के लिए बहुत बड़ा एक मार्गदर्शन का काम करती है वो सेंटेंस, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आज के हमारे वर्तमान बिहार सरकार की जो हालात है, उनके ऊपर यह लाइन बिल्कुल ही सटीक बैठता है कि आज देखिए उनकी हालात जो है इतनी बद से बदतर हो गई है कि कुर्सी के लिए हर कर्म करने के लिए तैयार है, हर स्तर तक गिरने के लिए तैयार है अपनी कुर्सी बचाने के लिए। मार पीट, चोरी डकैती, घूसखोरी, घोटाला, ज़बरदस्ती लोगों को रोकना, हर कर्म करने के लिए, हर स्तर तक गिरने के लिए ये सरकार आज के डेट में तैयार बैठा हुआ है करने के लिए, पूरी तरह से उसके पीछे मग्न हो चुका है। जो कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि नीतीश सरकार भी इस स्तर तक गिर सकती है, आज की वर्तमान सरकारें भी इस स्तर तक गिर सकती है। खासकर जो अलायंस है उनके साथ, उनके लिए तो लोगों की कहीं से उम्मीद नहीं थी कि कुर्सी के लिए इतनी हद तक गिर सकते हैं कि किसी भी कर्म को सही बना सकते हैं और उस पर कोई कभी चर्चा नहीं कर सकते हैं। आज की जो हालात देखिए वर्तमान चुनाव की, आज एक न्यूज़ देख रहे थे कि बहुत सारा जगह से ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं कि उम्मीदवार की उम्मीदवारी कैंसिल कर दी जा रही है, वो भी ज़बरदस्ती, बिना रीज़न का, बिना कुछ बताए हुए, सिर्फ इतना कह के कि आपका डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है। और जब वो पूछते हैं डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है तो आखिर क्या पूरा नहीं, क्या कमी है, तो उसको बताया नहीं जाता है। देखिए न्यूज़ में बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं कि भाई इनकी उम्मीदवारी यहाँ से कैंसिल हो गई, इनकी उम्मीदवारी यहाँ से कैंसिल हो गई। क्यों? कि वर्तमान सरकारें अपने किए हुए कर्मों से इतनी डर गई है, अपने किए हुए सारे गलत कार्यों से इतनी डर गई है कि उनको लगता है कि इस बार जनता हमको खर फेंकेगी। इसलिए हर कुकर्म करने के लिए, हर कर्म करने के लिए तैयार हो चुके हैं कि कैसे भी हमको हर हाल में कुर्सी चाहिए और कुर्सी बना रहे हमारा, चाहे जनता किसी भी हाल में रहे, जनता का कोई भी स्थिति रहे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए मैं बारंबार अपने सभी बंधुओं से कहता हूँ, अभी अपने सभी आदरणीय लोगों से कहता हूँ कि एक पहले भी हमने अपने संवाद में कह चुके हैं कि पार्टीवाद सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ है, सबसे बड़ी बेकार चीज़ है किसी भी चुनाव के लिए। कभी भी पार्टीवाद के पीछे न जाएं। पार्टीवाद एक बहुत गंदी खेल है। क्यों? क्योंकि उसका जो मुखिया होता है वो यह सोच लेता है कि हमारे पार्टी के नाम पे लोग समर्थन दे रहे हैं, और इसके लिए वो स्टार्टिंग के कुछ दिन तो
अच्छे चलते हैं, अच्छे करते हैं, जब उनको लगता है कि लोगों में हमारी पार्टी का भरोसा जग गया है, तो उसके आड़ में वो अपनी सारी गंदी मानसिकता का खेल खेलना चालू कर देते हैं, कुछ भी करना चालू कर देते हैं। एक बार जनता से, फिर जिस जनता के समर्थन के थ्रू उनको कुर्सी मिलती है, उस जनता के बीच कभी दोबारा जाते नहीं हैं, उन जनता के हालात देखते नहीं हैं, उन आम पब्लिक कैसे मर रहा है, कैसे जी रहा है, कैसे खा रहा है, क्या हालात है, उनको अच्छी शिक्षा मिल रही कि नहीं मिल रही, अच्छी स्वास्थ्य मिल रही कि नहीं मिल रही है, अच्छी रोजगार की एवं कोई व्यवस्था हो रही कि नहीं रही, उनको कोई चिंता नहीं रह जाती है, सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी के अलावा। यही उनकी मानसिकता हो जाती है। आज देखिए, आप जिस लोगों को भी, जिन लोगों को भी चुन के भेजते हैं अपने बीच से, उनकी स्थिति तो एकदम हाई क्लास की हो जाती है। उनके बच्चे इंग्लैंड, यूरोप में जाके पढ़ते हैं, वहाँ रहते हैं, उनकी इलाज हाई क्लास के हॉस्पिटल में होते हैं, उनकी अपनी इलाज एक टॉप क्वालिटी के हॉस्पिटल में होती हैं। वो हमेशा 5 स्टार में घूमते हैं, 5 स्टार में रहते हैं, फ्लाइट में चलते हैं। लेकिन जो जनता उन्हें अपने बीच से चुनकर भेजते हैं, उनकी स्थिति बद से बदतर हो जाता है। और कल तक जिस जनता को दसों उंगली से नमस्कार करते रहते हैं, चुनाव के बाद उस जनता का ही दमन करने का प्रयास शुरू कर देते हैं और दमन करना शुरू कर देते हैं। उनको कोई लेना देना नहीं होता है कि जिसके कारण हमें ये कुर्सी मिली है, जो हमें समर्थन करके भेजे हैं, एटलीस्ट उनका भी ख्याल रखना हमारी जिम्मेवारी है। वो क्यों नहीं ऐसा करते हैं? क्योंकि आप पार्टीवाद पे जाते हैं, आप पार्टी के नाम पे वोट देते हैं, और पार्टी के नाम पे वोट देने के कारण क्या होता है, उम्मीदवार के अंदर आपके प्रति स्नेह नहीं जगता है, आपका आभार नहीं जगता है। इसलिए मैं हर बार आग्रह करता हूँ कि पार्टीवाद को सबसे पहले दरकिनार करें, पार्टीवाद को छोड़ें, पार्टीवाद से बाहर आएँ। ये सबसे अहम जरूरी है कभी भी किसी भी चुनाव के लिए। अपना समर्थन देने के लिए, अपने बीच से किसी को चुनने के लिए, अपने बेहतर कल के लिए, बेहतर भविष्य के लिए मूल आधार बनाइए। उम्मीदवार कौन है, उम्मीदवार कैसा है, उम्मीदवार कहाँ से है, वो किस तरह का व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है, उसका पीछे की इतिहास कैसा रहा है, वो किस तरह के कार्य करने की आदि है, लोगों के बारे में क्या सोचना है उसका, ये सब ज़्यादा ज़रूरी है। और ये तभी हो सकता है जब आप अपने क्षेत्र के उम्मीदवार को चुनेंगे, अपने क्षेत्र से किसी न किसी को चुनेंगे, तभी आप उसके बारे में समझ सकते हैं और वो आपके परेशानियों के बारे में समझ सकते हैं। इसलिए बदलाव एक निश्चित पड़ाव हो चुका है अब इस जगह पे आके, कि हर हाल में बदलाव होनी चाहिए। यदि आपको सच में अपने बेहतर कल की फिक्र है, अपने आप का और आपके बच्चे के बेहतर भविष्य का फिक्र है, तो हर हाल में इस बार बदलाव की रणनीति अपनाइए और बदलाव लाइए। इस सरकार को हर हाल में उखाड़ के फेंकना है, वर्तमान सरकार को, क्योंकि वह अपनी मुद्दों से भटक चुके हैं। ये सरकारें देखिए कितनी घोटाला हुई है, कितनी कांड हुए हैं, सृजन घोटाला, मुजफ्फरपुर कांड, ऐसे बहुत सारे कहानी है जो कि हमारे और आपके बीच तक आता भी नहीं है। जो कुछ ही बड़े बड़े कांड हो जाते हैं वही हाईलाइट होकर आपके पास आते हैं। ऐसी तो अनगिनत कहानियां हैं, अनगिनत कांड है जो हमारे और आपके बीच में आते भी नहीं हैं। और ये सरकारें उस चीज़ को दबा के रखती है कि आम जनता के बीच में कहीं ऐसी मुद्दा ज़्यादा ना फैल जाए। इसलिए हर हाल में मीडिया को कंट्रोल करके रखता है सरकारें। आज के डेट में टीवी डिबेट को खरीद के रखता है, टीवी चैनल को खरीद के रखता है कि तुम ऐसा ऐसा कहोगे, ऐसा ही जनता के बीच संवाद जाना चाहिए। ये ऐसा क्यों होता है कि हम कभी भी चुनाव करते वक्त उम्मीदवार को नहीं देखते हैं, पार्टी को देख लेते हैं। अरे पार्टी थोड़ी ना आता है भाई हमारे पास। मोदी जी को हमने वोट दिया, मोदी जी तो आएंगे नहीं हमारे बीच, आएगा तो जो आपके क्षेत्र से चुन के गया वही। नीतीश को वोट दिया, नीतीश तो आएगा नहीं हमारे बीच, जो आपके बीच से चुन के गया वही आएगा। लालू को वोट दिए, लालू तो आएगा नहीं। राजद को वोट दिए, राजद तो आएगा नहीं यहाँ। जदयू को वोट दिए, जदयू तो आया नहीं। बीजेपी का वोट दिए, बीजेपी तो आएगी नहीं आपके बीच। आपके बीच कौन आएगा? आपके बीच से जो चुन कर गया है वही आएगा। इसलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो भी उम्मीदवार को आप चुनते हैं, जिसको भी सपोर्ट करते हैं, जिसको भी समर्थन करते हैं, वो आपके ही बीच से कोई होना चाहिए, आपके ही क्षेत्र से होना चाहिए, आपका ही
क्षेत्र का कोई बच्चा होना चाहिए, कोई भाई होना चाहिए, कोई बंधु होना चाहिए, तभी वो आपकी समस्याओं को समझेगा और आप उसके बारे में समझेंगे कि वो किस प्रकार का आदमी है, हम जिसे आप सपोर्ट करके भेज रहे हैं, जिसे समर्थन दे के भेज रहे हैं, जिसे अपना पावर ऑफ अटॉर्नी दे के भेज रहे हैं, उस चुन के जाने के बाद भी हमारा ख्याल उसी प्रकार से रखेगा कि नहीं जिस प्रकार से हमें वो चुनाव से पहले आया था, अपने वादा वाली इतनी बड़ी पर्ची लेके दिखाने कि हम ये काम आपके बेहतर कल बेहतर भविष्य के लिए करेंगे। इस चीज़ पे हमेशा ख्याल रखिए कि हमें हर हाल में जो भी लोगों को जिनको भी आप भेज रहे हैं वह आपके बीच से होना चाहिए। सबसे प्राथमिक चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप जिनको भी अपना समर्थन दे के भेज रहे हैं वो आपके बीच से होना चाहिए, कहीं बाहर से नहीं होना चाहिए। फ्लाई करके आया हुआ फ्लाई करके चला जाए, ऐसे लोगों को न चुनें। ताकि बदलाव, मैं अपने पिछले संवाद में भी यही चीज़ चर्चा किया हूँ कि बदलाव क्यों ज़रूरी है, बदलाव होना चाहिए, क्योंकि समय के साथ यदि बदलाव नहीं करेंगे आप तो जो भी लोग चुन के जाएंगे वो समझ लेंगे आपको एक मजबूर समर्थक, मजबूर व्यक्ति। इसलिए अपने आप को मजबूर व्यक्ति नहीं बनाइए, मजबूर समर्थक नहीं बनाइए, हमेशा एक सजग प्रहरी बनाइए। आप सजग जनता बनाइए, अपने आप को एक सजग प्रहरी भी बनाइए अपने बीच में, जिससे कि उसको यह एहसास रहे कि जिन लोगों ने हमको समर्थन दे के भेजा है, यदि उनके बेहतर भविष्य बेहतर कल के लिए हम कार्य नहीं करेंगे, उनके बेहतर भविष्य पर यदि हम ध्यान नहीं देंगे तो कल को मुझसे अपना समर्थन ले लेंगे और समर्थन जब हमारी चली जाएगी तो हम किसी काम के नहीं रह जाएंगे। इसलिए मैं हर लोगों को कहता हूँ, अपने हर भाई बंधुओं से कहता हूँ, हर आदरणीय लोगों से कहता हूँ कि जब भी आप समर्थन देने जाते हैं तो अपने कुछ मुद्दों को ज़रूर ध्यान में रखें और तभी जाके चुनाव करें, समर्थन करें। जब तक ऐसा आप नहीं करेंगे आप हर रोज़ मजबूर नज़र आएंगे, हर रोज़ त्रस्त नज़र आएंगे। कभी आपका कल बेहतर नहीं हो सकता है। आप कल भी त्रस्त थे, आज भी त्रस्त हैं और कल भी त्रस्त रहेंगे। इसलिए मैं आपसे हर बार बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने हर संवाद में कहता हूँ कि समर्थन देने से पहले उम्मीदवार की हर क्राइटेरिया को देखें, हर चीज़ पे गौर करें, पार्टी क्राइटेरिया पे गौर करें, पार्टी की मुखिया कैसा है उस पर गौर करें। यदि आप पार्टीवाद पे जाते हैं तो मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि पार्टीवाद को सबसे पहले हटाइए। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, पार्टीवाद को दरकिरार करना। पार्टीवाद एक सबसे बड़ा घटिया व्यवस्था है जो कि अपने आप को आम पब्लिक का क्या बोलते हैं, एक ऐसा घर समझ लेता है जिस घर में पब्लिक का जाना मजबूरी है, पब्लिक मजबूर है जिस घर में जाने के लिए। आप ऐसे घर का चुनाव नहीं करें जिस घर के मुखिया आपको मजबूर समझ ले। आप ऐसे घर का चुनाव करें, ऐसे लोगों का चुनाव करें जो आपका हमेशा रिस्पेक्ट करे, आपका हमेशा याद रखे कि हम किस लिए आए थे, क्यों आए थे, क्यों हमें वहाँ से अपना सदस्य जो अपने घर के सदस्य थे क्यों भेजा गया है हमको उनके द्वारा। हमारी प्राथमिकता वह है कि पहले जिसके लिए हम आए हैं चुन के, जिसके लिए हमें ये पावर दी गई है, पहले हम उस पर ध्यान रखें और हमेशा ही ध्यान रखें, तभी वह उम्मीदवार कैंडिडेट अच्छा हो सकता है। इसलिए इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, गौर करें और उस चीज़ पे विचार करें कि हमारा बेहतर कल बेहतर भविष्य किसके हाथ में होगा, किसको हम चुन के भेजेंगे अपने बीच से, किसको हम पावर ऑफ अटॉर्नी देंगे जिससे कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ही बेहतरी पे चर्चा करेगा। ये नहीं कि चुन के जाने के बाद वो अपनी बेहतरी की चर्चा करने लगे, अपने बच्चे को कहाँ सेटल करना है, किस अब्रॉड में, कहाँ कौन सी कंट्री में, हाँ हमको कहाँ अपना घर बनाना है, दिल्ली में, इंग्लैंड में, हमको किस तरह की व्यवस्था में रहना है। उसके साथ साथ अपने जनता के भी, आपके भी व्यवस्था के बारे में सोचें कि हम अपने जनता को कैसे एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था दें, एक अपडेटेड शिक्षा व्यवस्था दें जो कि किसी भी जनता के लिए, हर आदमी के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी चीज़ है जीवन को सुचारू रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए, बेहतर कल के लिए। एक बेहतर स्वास्थ्य प्रणाली कैसा होगा, एक बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा होगा, उसके ऊपर सोचने
के लिए एक बेहतर यातायात की व्यवस्था कैसी होगी, एक स्वस्थ और समृद्ध गांव कैसे बनेगा, एक स्वस्थ और समृद्ध शहर कैसे बनेगा, एक रोजगार से परिपूर्ण समाज, शहर, गांव कैसे बनेगा, ये उस चीज़ पर जाके सोचें, हमारी समर्थन लेके ऐसे लोगों को आप चुन के भेजें। और ऐसा तभी आप कर पाएंगे जब उम्मीदवार को देखेंगे, अपने बीच के उम्मीदवार को देखेंगे कि ये आदमी कैसा है, उसका पिछला इतिहास देखेंगे, उसका बैक सिलसिला देखेंगे, उसकी सोच के बारे में समझेंगे, तब जाके। क्योंकि ये जितनी भी पार्टीवाद की राजनीति है वो सिर्फ और सिर्फ जातिवाद की राजनीति करते हैं, आपके विकासवाद की राजनीति नहीं करते हैं, आपके बेहतर की कल की राजनीति नहीं करते हैं। वो इसलिए जातिवाद की राजनीति करते हैं कि आपको जातिवाद में उलझा के और खुद जातिवाद से बाहर निकले रहते हैं। देखिए, आप किसी भी पार्टी के मुखिया का, उसका अपना कोई जाति नहीं होता है। वो कभी भी, उसका बच्चा कहीं और शादी करता है, वो खुद कहीं और शादी किया रहता है, उसका कहीं और अपना संबंध रहता है, उसके हर लोगों से उसका आना जाना रहता है, उसके अंदर कोई जातिवाद नहीं होता है। लेकिन आपके अंदर जातिवाद कूट कूट के भर देता है इस बात के लिए, क्योंकि जब तक हम जातिवाद भर के रखेंगे, लोगों को, पब्लिक को मूर्ख बनाते रहेंगे, आम जन को, तब तक ही हमारी सत्ता बरकरार रहेगी। यदि लोग समझदार हो जाएंगे, लोग शिक्षित हो जाएंगे, तो चीज़ों को समझने लगेंगे, गौर करने लगेंगे, और इस पर फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कल की जो भी इस कुर्सी के आड़ में जितने भी हम गेम खेलते हैं लोगों से, जिस जनता का पावर लेके उसी जनता का दमन करते हैं, उसी को चूसते हैं, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए वो आपको इन छोटी छोटी अलग अलग मुद्दों पे उलझा के रखते हैं, और जो आपका मूल चीज़ है उस पर कभी चर्चा नहीं करते हैं। इसलिए इस बार के इलेक्शन में ज़रूर ध्यान रखिए, बदलाव अत्यंत ज़रूरी है, बदलाव होना चाहिए। समय के साथ यदि बदलाव नहीं होता है तो आपका हर चीज़ स्थिर हो जाता है, रुक सा जाता है। इसलिए बदलाव लाना है इस बार, हर हाल में, एक बेहतर कल के लिए, बेहतर भविष्य के लिए। हर हाल में अपने क्षेत्रीय कैंडिडेट को देखें कौन बेहतर है, उसके भविष्य के बारे में देखें, उसके फ्यूचर के बारे में सोचिए, कैसा सोचेगा, उसकी सोच के बारे में सोचें, और उसका पिछला इतिहास देखें, उसकी वर्तमान स्थिति देखें, वर्तमान उसका हर चीज़ पर है, तब जाके उसको समर्थन दे और चुन के भेजें। जय हिंद, जय भारत।